Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's class we are reading about chapter number 3 in your history textbook India and the Contemporary World 2, and chapter name is The Making of Global World. So open your book and be with me. This is your unit means section 2 livelihood, economics and societies, and now open chapter number 3. So this is your chapter number 3, The Making of Global World. In the last class, we studied about the pre-modern world and the 2-3 paragraphs about it. Also, we studied about silk routes, link the world, and food travels, spaghetti and potato. Now we continue with the topic number 3, conquest, disease and trade. बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से वर्ल्ड मतलब जो वर्ल्ड आज इंटरकनेक्टेड है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ये पहले या फिर एंशिएंट टाइम में किस तरीके से इंटरलिंक्ड था. द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th century after the European sailor found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. The pre-modern world shrank मतलब ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, ये आधुनिक युग के पहले का जो समय है वो अचानक से चेंज कब हुआ? 16th century के बाद, जब यूरोपियन सेलर जो हैं उन्होंने एशिया तक का सी रूट मतलब समुद्री रास्ता जो है वो ढूंढ निकाला था. एंड आल्सो सक्सेसफुली क्रॉस्ड द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका, और अमेरिका तक जाने के लिए वेस्टर्न ओशन को भी इन लोगों ने क्रॉस कर दिया था. मतलब जो ट्रैवलर थे जैसे कि कोलंबस है, उन्होंने अमेरिका जो है उसकी डिस्कवरी करी है कि अमेरिका कहाँ पर है. तो उस तरीके से अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो टूरिस्ट हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस में जा के न्यू कंट्रीज़ या न्यू नेशन जो है उनकी खोज कर रहे थे या उन्हें फाउंड कर रहे थे. थर्ड लाइन है, 4 centuries बिफोर द इंडियन ओशन हैड knowing a bustling trade with the goods, peoples, knowledge, custom, etc. crisscrossing its water. For the centuries before मतलब कुछ शताब्दियों पहले जो इंडियन ओशन जो है वहाँ पर मतलब मीन्स इंडियन ओशन जो है वो मेन हब बन चुका है. किसका? व्यापार का, चीज़ों का, लोगों का, ज्ञान का या अलग अलग संस्कृति के आदान प्रदान का. और ये सिर्फ पानी के या फिर जहाज़ी माध्यम से ही हो पा रहा है. जो शिप रूट्स हैं, सी रूट हैं, उन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें हो पा रही हैं. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के जो नीचे का भाग है सब कॉन्टिनेंट का, वो इसमें क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है. The entry of the Europeans helped expand or redirect some of these flows towards Europe. Entry of Europeans मतलब जब यूरोपियन ट्रेवलर्स इधर उधर ट्रैवल करने लगे, उसके बाद ये जो हम कहेंगे कि ये जो एक तरीके से वेब है या फिर जाल जो है शिप्स का, सी रूट का, ये और ज़्यादा बढ़ गया. Before its discovery, America has been cut off from the regular contact with the rest of the world for the millions of the years. Before its discovery मतलब जब अमेरिका की खोज हुई थी उसके पहले अमेरिका जो है वो पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ मतलब अलग रहता था. बट फ्रॉम द 16th century लेकिन 16वीं शताब्दी या 16th century के बाद इट्स अ वास्ट लैंड एंड द एबिडेंट क्रॉप एंड द मिनरल बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइफ्स एवरीवेयर. मतलब अमेरिका जहाँ की मतलब अमेरिका जो है वो शुरू से ही समृद्ध रहा है. तो बड़ी बड़ी जो ज़मीनें हैं यहाँ पर, अच्छी सी जो फसल है या फिर खनिज या फिर जो मिनरल्स जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अमेरिका में, वो सभी व्यापारिक रूप से या लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगे, मतलब अलग अलग देशों तक पहुँचने लगे. Precious metals, particularly silver, from mines located in the present-day Peru and Mexico, also enhance Europe wealth and the finance its trade with Asia. Precious metal मतलब बहुमूल्य कीमती जो धातु थे, जैसे कि चांदी है या फिर जो खदानों से चीज़ें निकलने वाली है, जैसे खदान का नाम ले तो पेरू और मेक्सिको की, इन्होंने यूरोप की वेल्थ को और ज़्यादा बढ़ा दिया और फाइनेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया, और इससे व्यापार भी बहुत ज़्यादा हुआ पूरे एशिया से. मतलब यूरोप में जो है माइंस बहुत ज़्यादा हैं डिफरेंट मिनरल्स की, तो उससे यूरोप की वेल्थ मतलब यूरोप की समृद्धि तो बढ़ी ही और व्यापार के कारण दूसरे देशों को भी इससे लाभ हुआ और एशिया तक ही चीज़ें आई. किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से. लीजेंड्स स्प्रेड इन द 17th century यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल वेल्थ.
इसमें दे रखा है कि बहुत सारी बातें होने लगी यूरोप के अंदर कि साउथ अमेरिका जो है या यूरोप जो है, इन दोनों में कितनी ज़्यादा वेल्थ मतलब कितनी ज़्यादा समृद्धि है। मैनी एक्सपेंडिशन सेट ऑफ इन द सर्च ऑफ द एल डोराडो द फेबल्ड सिटी ऑफ द गोल्ड। फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में सोना पाया जाता है, ऐसी जगह के बारे में भी लोग जो है वो खोज करने लगे हैं। The Portuguese and the Spanish conquest and the colonization of the America was decisively underway by the mid 16th century. सबसे ज़्यादा जो है पोर्तुगीज ट्रैवलर और स्पेनिश ट्रैवल जो है उन्होंने ही हमारी कंट्री में कॉन्क्वेस्ट करा है, मतलब दूसरे देशों में जाकर के उन्होंने कॉलोनियल रूल चलाया है, औपनिवेशिक सरकार बनाई है और दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाया है। तो ये लोग भी मिड 16th सेंचुरी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेने लगे अमेरिका के कॉलोनाइजेशन वाले एरियाज़ में। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ द सुपीरियर फायर पावर। In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not the conventional military weapon at all. It was the germs, such as those of the smallpox, that they carried on their person. Because of their long isolation, America's original inhabitant had no immunity against these diseases that come from Europe. देखिए, हम जानते हैं कि शक्तियाँ जो है वो दो तरीके से पाई जा सकती हैं, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से। तो अलग अलग राष्ट्र पा रहे हैं, जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, उससे हम सभी लोग डरते हैं क्योंकि वहाँ पे किम जोंग है और वो सभी को ये कहते हैं कि वो अपने न्यूक्लियर पावर का न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करके देशों को ख़त्म कर देंगे। तो उसी तरीके से पहले की जब बात हो रही है प्री मॉडर्न वर्ल्ड की, उस समय भी जो यूरोप है या जो पोर्तुगीज़ या स्पेनिश लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का आदान प्रदान जो है वो अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब दूसरे जो देश हैं उनकी वेल्थ को कम करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका में जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है उनकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए इन लोगों ने अपने यहाँ से स्मॉल फैक्स मतलब जो चेचक होती है, जिसे हम छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है पूरी बॉडी के ऊपर, उस बीमारी को इन्होंने अपने लोगों के साथ अमेरिका में भेजा और अमेरिका के लोगों को भी वो बीमारी इन्होंने फैला दी। लेकिन अमेरिका में जो है ये बीमारी पहले नहीं हुई थी क्योंकि वो लोग अपने देश में ही रहते थे, तो इसीलिए उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उनकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनी हुई थी, जिसके कारण अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। स्मॉल पॉक्स इन द पार्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। उस समय एक डेडली किलर के रूप में ये जो है साबित हुआ। डेडली किलर मतलब मौत के घाट उतार देने वाली बीमारी। वंस इंट्रोड्यूस इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। एक बार फैलने के बाद ये बहुत बड़े स्तर पर फैल गई और यूरोप से वहाँ तक पहुँच गई। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटी पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। और इसने पूरे जो कम्युनिटी है मतलब पूरे समुदाय के लोगों की मृत्यु कर दी और इससे एक देश ने दूसरे देश से बदला लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज नहीं पहले से ही होती आई है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का जो टॉपिक है वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे।